हाय, अर्नव हियर फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। और उस सवाल का आंसर देने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे से, जब से मैंने एक वीडियो बनाया है अबाउट माय फेल्ड इंटरव्यूज़, कुछ कुछ कंपनी जहाँ पे नहीं हुए थे, लाइक टॉक्ड अबाउट गूगल, क्वालकॉम, गोजैक, मैनी कंपनीज जहाँ पे कुड नॉट क्लियर द इंटरव्यूज़। बट आई थिंक हाँ, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि मतलब आई सेड इन दैट वीडियो कि आई वाज नॉट गुड एट डी एस एल गो बैक इन माई कॉलेज टाइम। इवन नाउ data structures, like I know basic data structures, and conceptually I know them, but if I have to sit and solve lead code chef kind of questions, तो मेरे से नहीं हो पाएगा. I'm not very good at वाइट बोर्ड बेस्ड सॉल्विंग, और एक घंटे के अंदर बैठ के एक डी एस एल ओ क्वेश्चन सॉल्व करने को किसने बोल दिया हो, या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, समथिंग आई हैव नेवर डन. ओके, नाउ देर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो हु एट देयर कॉलेज लेवल सोचते हैं ये सेम चीज़ की, मतलब उनको पैशन है डेवलपमेंट साइड में जाने का. दे वांट टू लर्न more about making websites, making apps, servers, क्या कहते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपाइल करना, ये इसी चीज़ में मज़ा आता है. और क्या कहते हैं, जस्ट दैट मैं जैसे अपनी बात करूँ तो आई हैड ट्राइड, लाइक आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में मैंने कोशिश करी थी खोल के, हैकर रैंक खोल के, चलो दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं. दो तीन करने के बाद इट यूज टू कीप ऑन फीलिंग लाइक यार, जैसे बचपन में मैथ्स के क्वेश्चन होते थे ना कि कोई 80 वाटरमेलन खरीद के लाया है, मतलब क्वेश्चन का प्रेमाइस ही सुन के मतलब हाउ कैन समबडी बाई 80 वाटरमेलन, वो पकड़ के कैसे लाएगा उसको. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड. इट जस्ट फील्स लाइक कि आर्टिफिशियली किसी ने ना प्रॉब्लम बनाया है ज़बरदस्ती किसी को सॉल्व करवाने के लिए. इट जस्ट फील सो ड्राई, इट डज नॉट हैव एनी रियल वर्ल्ड कनेक्ट विद दैट. दैट्स व्हाट आई यूज टू फील. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दी पॉइंट कि मतलब क्या इस तरह से हायरिंग करना अच्छी बात है, इस तरह से हायरिंग नहीं करना अच्छी बात है, इंटरव्यू प्रोसेस ठीक है नहीं है, इन सब चीज़ों के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ. इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी डिसाइडिंग दैट. कोडिंग ब्लॉक्स में लोग कैसे हायर होते हैं आई कैन डिसाइड दैट, बट दुनिया में कैसे लोग हायर होते हैं आई हैव नो पावर इन डिसाइडिंग दैट, राइट. तो कुछ कंपनीज़ को अगर किसी पर्टिकुलर वे में लोगों को हायर करना है, दे विल कीप डूइंग दैट. दैट्स द रियलिटी. एंड देर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बिग टेक कंपनीज स्पेशली, उनके लिए जो ये प्रोसेस है ऑफ हायरिंग पीपल यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्वेश्चंस, यूजिंग ऑनलाइन कोडिंग राउंड, यूजिंग वाइट बोर्ड्स, गूगल डॉक के ऊपर कोड करवाना, दिस वर्क्स आउट वेल एट द एंड ऑफ द डे, राइट. बिकॉज हैविंग ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई रिक्रूटर आपके एक्चुअल प्रोफाइल को देखेगा, और आपके रेज्यूमे को देख के एनालाइज करेगा, आपके प्रोजेक्ट देखेगा, आपने जो प्रोजेक्ट किया उस प्रोजेक्ट के अंदर का सोर्स कोड देखेगा. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इंटरव्यू लेते टाइम भी ये चीज़ ऑब्जेक्टिवली करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. तो इट्स प्रीटी सिमिलर टू जजिंग एसेज इज आर हार्डर, ठीक है. एंड जजिंग अ मैथ्स पेपर इज मच ईजियर बिकॉज द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी either correct or it's going to be wrong. And at scale, people are going to be doing MCQs and people are going to be doing maths exams rather than doing SOPs and essays, ठीक है. और द सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल. प्रोजेक्ट्स को देखना और आपकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री को देखना और ये सारी चीज़ें एट स्केल किसी कंपनी में अगर दिन में 500 एप्लीकेशंस आ रहे होते हैं तो दोज काइंड ऑफ पीपल कांट जस्ट डू इट, ठीक है. बट आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट, नॉट गोइंग टू दैट. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, अच्छा लेट्स से गिवन द फैक्ट दैट आपको नहीं करना, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स घिसना नहीं है आपको, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, गिवन दैट सिचुएशन, तो क्या कर सकते हैं हम. Because I think I have like made a fair bit of progress in life. College के time पे भी I had gotten some job offers. I interned at great places. I वर्कड विद अ कंपनी एट स्टार्टअप जहाँ पे हम एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस करते थे, और इंडिया के टॉप 6 तब मैन्युफैक्चरर्स थे. अब तो ये सारे एग्जिस्ट नहीं करते. कार्बन, स्पाइस, माइक्रोमैक्स, पैनासोनिक, इन सब के फ़ोन्स के अंदर इनके जो कैमरा वाला ऐप था, आई हैड वर्कड ऑन दैट. इनका जो लॉन्चर था उस लॉन्चर के अंदर जेस्चर बेस्ड कुछ कंट्रोल्स थे, वो मैंने बनाए थे. तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. मतलब देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल यूजिंग फ़ोन्स जिस फ़ोन के एकदम होम स्क्रीन के ऊपर ही यूज़ करने वाली चीज़ मैंने बनाई थी. एंड आई डिड दैट व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेकंड ईयर इन कॉलेज, ठीक है. सो एंड ऑटोमेटिकली इन्हीं सब चीज़ों में इतना टाइम ही लगा रहता था कि एक्चुअली बैठ के मैं डी एस एल को वगैरह साइड
पे फोकस करूँ, हैकर रैंक के क्वेश्चंस करूँ, कोड शिफ्ट पे जाऊँ, लीड कोड पे जाऊँ. नेवर फेल्ट लाइक कि मैं एक्चुअली इन चीज़ों के लिए टाइम निकालूँ और मैं करूँ. थर्ड ईयर के एंड तक आते आते आई थिंक आई डिड स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट इनसिक्योर अबाउट इट कि यार मतलब कर तो सभी रहे हैं आफ्टर ऑल. मतलब जिसको देखो दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई गीक्स फॉर गीक्स खोल के बैठा हुआ है सारा टाइम. मतलब कॉलेज में कोई भी देखो लैपटॉप खुला हुआ है, ग्रीन कलर की स्क्रीन दिख रही है, वो गीक्स फॉर गीक्स वाली, तो सब लोग यही कर रहे थे. क्या कहते हैं तो बट things worked out well. I got placed in the first day placement started in college, and me being from electrical, I was not even the CSE branch, and I got placed day one. So technically day one से पहले day zero होता है, और day zero Amazon था. I did not sit for that, but day one I got placed. तो उसके बाद भी लाइक आई थिंक लाइक आई आफ्टर ऑल आई एम रनिंग अ कंपनी विच हेल्प्स पीपल गेट प्लेस्ड इनटू टेक कंपनीज, and for 1 year I was the head of engineering of the mobile app division inside Zomato, and it's an app used by 30 million people. Worked on the complete revamp of नया app Zomato का आप लोग देखते होंगे काफ़ी कुछ revamp हुआ है, that worked on that as well. And now I'm working at Target. So Target is a big retailer in the US. They have 2000 3000 big stores, मतलब एकदम फुटबॉल फील्ड साइज़ के स्टोर होते हैं उनके. वॉलमार्ट की तरह है. वॉलमार्ट आप जानते होगे शायद इंडिया में ज़्यादा हायर करती है वॉलमार्ट, बट टारगेट इज़ अ कंपनी लाइक दैट. तो एंड देयर आई एम a lead engineer in the Android app there. So things have worked out well, and I have never been able to clear any interview using data structures and algorithms till now in this entire journey. So is it possible? Yes, it's possible. I know a lot of other friends of mine who have had the same approach and the same philosophy. Very good friend of mine, बचपन का दोस्त है नतेश. He still recently was senior engineer at Hotstar. Hotstar की मेन ऐप के ऊपर काम करी थी, Hotstar के बैकएंड के ऊपर काम किया था. He used to say the same thing. I know a lot of people who are working remotely for companies who are as experienced as I am. 3-4 साल हुए हैं कॉलेज से निकल के, और 2-3 करोड़ रुपए per annum they are doing jobs, remote jobs for European companies, American companies, and they also have had a similar journey. They got into open source, they worked on dev projects, they haven't brushed up DSLGO skills ever. Okay, so how does it happen? To begin with, I will give in a disclaimer. When I say that getting hired without data structures and algorithms, I don't mean कि आपको data structures का concept नहीं पता होगा. I don't mean कि आपको given you have access to internet and Stack Overflow आप data structure implement नहीं कर पाओगे. Not that. If that is the case, तो आपको कोई नहीं hire कर सकता. You will never get anywhere. You will never reach anywhere. Okay. तो कुछ भी नहीं हो पाएगा उस केस में. तो बेसिक कोई डेवलपर हो तो उसको I mean anything like trees, tries, greedy algorithm, anything given internet in front of me, and without any time constraint, and given a proper ID rather than a Google Doc, I can also implement all of those things. ठीक है. तो just I cannot do that inside an interview scenario. That's what I'm talking about. ठीक है. Competitive programming is something that I'm not considering in the picture. So I'm just saying कि DSLGO की conceptual knowledge तो होनी पड़ेगी, not interview clearing kind of knowledge. So then how do you go about it? What kind of jobs exist? What kind of companies you can try for? ठीक है. Let's talk about that. So let me start by saying something. Let me start even before that by saying another thing कि I did not have time to set up the green screen, but my wall is blue, so आधा तो वो निकल गया है, बाकी बट उधर dark blue वाला part फिर भी दिख रहा है. But yes, so this was something that became blew up, I think, very famous. So DHH जो है, David Hanmer Hansen, he is the founder of Basecamp, which is a company that makes task management software. He is the creator of Ruby on Rails. ठीक है. एंड राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत. तो एंड लेमान होता है, एक रेस होता है फ्रांस में, फोर्ड वर्सेस फेरारी, जिन्होंने देखा होगा यू वुड नो अबाउट दैट. तो ये लेमान में विनर रह चुके हैं. तो ये रेस कार भी ड्राइव करते हैं, और ये क्या कहते हैं कंपनी भी चलाते हैं, स्टार्टअप फाउंडर भी हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें करते हैं. और इनकी बुक है विच इज़ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर एज वेल. तो
anyway, not to talk about DHH a lot, but you should go and definitely follow this person. I really follow him, and I really love what this guy and his co-founder Jason Fried they talk about. So he wrote this about he won't be able to do a bubble sort on a whiteboard, ठीक है, and he looks up in the internet for code, and I don't do riddles, and it blew up. Like I think it had 7.8 thousand retweets, 14,000 likes, as you can see, and there were a lot of replies, and a lot of these retweets were by people with blue ticks themselves. A lot of these retweets were by people who are great engineers, like famous engineers, बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े इंजीनियर जो कि मतलब फेमस हैं, उनके खुद के फॉलोअर्स वगैरह हैं. तो ऐसे लोगों ने भी क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह के एम्प्लॉयज़ ने रीट्वीट किया इस चीज़ को, ठीक है. तो ये होने के बाद एक्चुअली समथिंग स्टार्टेड ऑफ. तो वाई आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट इज़ दिस गिटहब रिपोजिटरी कॉल्ड potato/hiring without whiteboards. पोटैटो जिनका नाम है आई थिंक कुछ टैन करके, आई थिंक व्हाट्स हिज नेम, आई डोंट रिमेंबर. So anyway, so this repository, hiring without whiteboards, find it out, go there, and this is a list of all companies that hire without whiteboard kind of interviews, or without these riddles and you get it right, DSL go Google Doc पे कोड करना है and all of that. तो यहाँ पे एयरटेबल है बेसिकली एक, इस पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा. मतलब यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट है. ये लिस्ट उतनी अच्छी सर्चेबल सॉर्टेबल नहीं है. एयरटेबल पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप सर्च एंड सॉर्ट कर सकते हो बहुत ही बढ़िया से. हियर इफ़ यू वांट टू फिल्टर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे कि इंडिया चाहिए आपको, तो लेट्स से लेट्स वी जस्ट लुकिंग फॉर कंट्रीज इन कंपनीज इन इंडिया ओनली, right? So there are a lot of companies in India. If you're looking for if you're not looking by country but you're looking by मतलब मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह करते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है. आई थिंक देर आर कॉलम्स एंड कीवर्ड्स हैं. हाँ, तो अगर हम वो देखना चाहते हैं कि यहाँ कुछ फ़िल्टर वगैरह लगाना चाहते हैं अगर हम कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए है या मोबाइल के लिए है, तो दीज आर ऑल कंपनीज विच विथ मोबाइल जॉब्स. जावा सर्च करना है आपको, तो मतलब यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वेज. यू कैन फाइंड आउट लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एंड्रॉयड जॉब्स, Node.js जॉब्स, पाइथन जॉब्स, etc. You can find all of that out. ठीक है. So this is hiring companies which are hiring without whiteboards. They all have very similar processes. Take home interview होता है generally. So all the successful interviews that I have given, and I have given a lot of them, not just the ones where I work. मैं interviews देता रहता हूँ, just keeps me sharp. So companies like Intercom, Xteam, many of them, and हम मोस्टली हर जगह पे मेरा प्रोसेस सिमिलर ही रहा है कि आई विल गेट अ टेक होम टेस्ट इन द फर्स्ट केस. सो वट एवर इज़ माई स्ट्रॉन्ग सूट, दैट्स द थिंग आई विल बी अप्लाइंग फॉर, ठीक है. ये सब जनरल SD रोल के लिए हायर भी नहीं करते. दे वुड बी हायरिंग एज अ मोबाइल डेवलपर और बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर और डेवऑप्स पर्सन. लाइक दे विल हैव अ स्पेसिफिक रोल, यू विल बी अप्लाइंग फॉर स्पेसिफिक रोल. तो स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करोगे, आपको टेस्ट देंगे. दैट टेस्ट इट विल बी 2 hour 2 day और 1 week टेस्ट. लेट्स से ट्विटर की क्लोन बनानी है, एक एंड्रॉयड ऐप बनाना है, 2 दिन है वीकेंड्स पे, बना के आप मंडे को सबमिट कर दो हमें. या इमगुड जैसा एक फ़ोटो शेयर करने की ऐप बनानी है, उसका बैकएंड का API कैसा बनेगा, बना के एक हफ्ता है आपके पास, बना के हमारे साथ शेयर कर दो. दैट्स द वे दीज काइंड ऑफ कंपनीज जनरली हायर. ओके, तो ये आपका टेक होम टेस्ट होता है. उसके बाद नेक्स्ट राउंड यू वुड हैव अ डिस्कशन ईदर विद अ सीनियर इंजीनियर देयर. If that goes well, third round you would have a discussion with a VP, CTO level. CTO if it's a smaller size company, तो CTO के साथ. If it's a very big company, तो किसी VP engineering के साथ. If it's a really huge company, तो it might be with somebody like a team lead or somebody. And generally, like there would be the interviews where everything gets decided. So that's the process usually with companies like this. One thing is आज के डेट में आई थिंक सारे कंपनीज रिमोट है, कोई भी नॉन रिमोट नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड. बट देयर इज़ ऑल्सो अनदर लिस्ट ये है विच इज़
देर आर वेरी टू फेमस गिटहब लिस्ट, वन इज़ रिमोट जॉब्स और एक हायरिंग विदाउट वाइट बोर्ड्स। इन दोनों लिस्ट की कॉम्बिनेशन है ये वाली लिस्ट, विच इज़ टी स्ट्रिंगर ने बना रखी है, टी आर थॉमस स्ट्रिंगर। रिमोट जॉब्स हायरिंग विदाउट वाइट बोर्ड, सो दिस इज बेसिकली intersection of remote jobs and jobs that hire without whiteboards, and these are very good companies in fact. So Auth0 is a company where I know 2-3 people work for anybody who is in Node.js backend etc. They are interested, so they create authentication systems and it is used by very many big companies use Auth0, right? Basecamp खुद तो है ही, राइट। ऑटोमेटिक इज़ द कंपनी विच मेक्स वर्डप्रेस, ठीक है। इंटरकॉम, बहुत सारे साइट्स में आप देखोगे बॉटम राइट कॉर्नर में चैट का बॉक्स लगा होता है, और इंटरकॉम इज़ द बिगेस्ट कंपनी दैट मेक्स दैट। देन देयर इज मैप बॉक्स, ठीक है। दीज आर सम कंपनीज दैट आई हैव माई सेल्फ ट्राइड। बेसकैम्प नहीं, अदर देन दैट आई माई सेल्फ ट्राइड। The process I really liked, and I got through as well. And then there is Xteam. Xteam is also a fantastic place. They are basically like a app studio. They make apps and websites for other companies. बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लिए apps वगैरह Xteam ने बनाई हैं। तो these are really fantastic. And if you look at these jobs, you know, आजकल लोग ना फैंग वैंग करके ना बहुत ज़्यादा चढ़े रहते हैं कि भाई मेरे को फैंग में जाना है, ये करना है, वो करना है। लेट मी शो यू समथिंग। सो Xteam, राइट, एंड ये लोग क्या क्या करते हैं वो तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। ये लोग किस किस कंपनी के लिए ऐप्स बनाते हैं वगैरह, दैट यू विल गेट। द बिगेस्ट थिंग इज़ लाइक इफ़ यू जॉइन Xteam, लुक एट जस्ट द बेनिफिट्स हियर, ओके। सो ये रहा, यू गेट पेड टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस। आपकी जिम मेंबरशिप, आप कहीं भी हो दुनिया में, Xteam के मेंबर्स दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में, आप कहीं भी हो, आपकी जिम मेंबरशिप के लिए पैसे मिलते हैं। फ्रेश मिल्क एंड फ्रूट्स की सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे मिलते हैं, बुक्स खरीदने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस के कोई भी चीज़ें, मतलब आपके लेट से मेंटल हेल्थ के लिए आपके कोई थेरेपी सेशंस में कोई जा रहा है, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए कोई योगा वगैरह कर रहा है, उसके लिए रिइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है। एनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी ऐप्स, आप टाइम ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हो या यू नो फिटनेस ट्रैकिंग, फिटबिट वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसके पैसे रिइंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। एवरी मंथ अ न्यू गेम फॉर PS4 और Xbox इज़ गिवन टू यू, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो तो उसके पैसे रिइंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। आप फ़ोटो DSLR वगैरह खरीदना है, लेंसेज खरीदने हैं, उसके पैसे रिइंबर्स होते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ बेबी सिटर, दैट मनी गेट्स रिइंबर्स। सो just think about it. I mean, these kind of benefits, which is $2,500 per year. This level of benefits, they are not there in some of the biggest companies as well. ठीक है, जो बिग 5 बिग 10 टेक कंपनीज है, से कंपनीज लाइक इवन ऊबर वगैरह में भी इतने सारे एक साथ बेनिफिट सारे अवेलेबल नहीं है। दिस इज ऑल ऑन एंड अबव योर सैलरी, एंड दे पे लाइक रियली गुड सैलरी, दे पे सिलिकॉन वैली काइंड ऑफ सैलरी, एंड दे पे इट while you are at home, right? So there are great remote companies, and many of them hire without whiteboard based interviews. So but how do you get there, right? You know, it's not as easy just because you're thinking that yeah, theek hai, matlab, see, it's not an escape route from DSL को, okay? So you have to be passionate about one thing at least, you know. या तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत अच्छा करते हो और आप, you know, 1 घंटे के क्रंच टाइम के अंदर बैठ के रिडल सॉल्व करना आता है आपको, या तो वो आपकी स्किल है, या फिर you know आपने एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं डेव वाले, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि A और B में से आपको A नहीं आता है तो आप इसलिए B पे जा रहे हो। आपको B आता है और आप A को you know इतना फोकस नहीं करना चाहते हो, इसलिए ये है। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो थोड़ा सा और लाइक इन लिस्ट के अलावा भी, लाइक यू नो, बिकॉज दीज लिस्ट आर एट द एंड ऑफ द डे लाइक यू नो इंटरनेशनल जॉब्स है, रिमोट जॉब्स है, एंड एज कॉलेज फ्रेशर्स Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस वगैरह से अगर आप होगे तो माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट। सो देर आर अदर प्लेसेस ऑल्सो, लाइक इंडिया स्पेसिफिक अगर आप देख रहे हो, ठीक है। सो देर इज़ हैज़ जॉब, ओके, हैज़ जॉब, फैंटास्टिक जॉब बोर्ड, यू कैन गो एंड लुक फॉर जॉब ऑफर्स हियर. So this is much better than any other job board, like you know, searching for jobs on LinkedIn or on Hirist or those kind of sites. I really love Has Job. तो अब Has Job पे आके देख सकते हो, एंड यहाँ पे जितने भी कंपनीज जॉब पोस्ट करते हैं, दे आर यूजली ऑल काइंड ऑफ फंडेड स्टार्टअप्स, स्मॉल स्टार्टअप्स, बट दे आर फंडेड, एंड दीज कंपनीज ऑल पे रियली वेल. जितने भी यहाँ पे आपको जॉब्स देख रहे होंगे, मेनी ऑफ देम पे रियली वेल. एंड Has Job इज बेसिकली रन बाय अ कंपनी कॉल्ड हैज़गिग. ये लोग टेक कॉन्फ्रेंसेज रन करते हैं बैंगलोर में. टेक
कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोग और टेक कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर करने वाले कंपनीज, यही लोगों के बीच में सारी इंटरेक्शन होती है यहाँ पे. तो दीज आर ऑल कंपनीज हु लव टू स्पॉन्सर टेक कॉन्फ्रेंसेज, सेंड देयर डेवलपर्स टू टेक कॉन्फ्रेंसेज. सो these are basically like companies which really take care of their developers. So these are all very good jobs that I generally seen posted on the HasJob board. You can of course filter jobs by how much they're paying. You can filter jobs by how much they're paying in INR or by USD and all of that stuff. You can filter by job category as well, although in HasJob there are non-tech jobs as well, but you can filter by say Android development, ठीक है, information security, programming, like that you can do. There are both internships, full-time jobs, all of that is available, and you can search by location as well. So that's pretty fantastic, I feel. Another really nice place where you can actually search for jobs, but then again thoda sa there's a different kind of a issue with that is Stack Overflow Careers is there. Okay, so Stack Overflow Careers करके एक चीज़ होती है, Stack Overflow jobs करके. So if you have a Stack Overflow account and you go there and you can create a jobs profile there, this is a very good place. But what I feel is that यहाँ पे थोड़ा सा there is a bit of bias towards people जिनकी खुद की Stack Overflow की प्रोफाइल अच्छी होती है. तो if you have answered other people's questions on Stack Overflow and आपके पॉइंट्स कुछ बड़े हैं, अगर इवन आपके 500-600 पॉइंट्स भी है, तो that's also very good. Stack Overflow पे getting to the first 100 points itself is pretty difficult. Of course there are people with 70,000 80,000 points on Stack Overflow, but you have been active on Stack Overflow and you have written some answers, so that could be a good thing. This is also a very good place, I feel, of searching jobs, and there are also a lot of jobs you will find here which do not focus on whiteboard and Google Docs kind of stuff there, so you can do this. Okay, तो ये तो रहा process and how to find out the companies जो इस type के jobs के बारे में बात करते हैं. But the most important thing is what would be the roadmap for you to get to this place, right? It's not like अगर आप थर्ड ईयर के एंड में हो और आपके प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहा है अगले महीने, तो यू कैन जस्ट से कि अच्छा DSL को तो मैंने किया नहीं, मैं अभी नॉन DSL को सारे कंपनीज अप्लाई कर लूँगा और कोई ना कोई मेरे को अभी कल जाके हायर कर लेगा. दैट्स नॉट हाउ इट विल हैपन. यू विल हैव टू प्लान आउट अ लिटिल बिट इन एडवांस, एंड आई थिंक जितना टाइम लगता है आपको फॉर योर ब्रशिंग अप इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड गेटिंग हायर्ड, दैट टेक्स लेस टाइम दैन creating a developer profile. It will take more amount of time because it's a longer process. Okay, but if you're really interested, if you're really passionate, I think some of the things you have already done, जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, so let's get into how you can do this thing. Actually, before we get into क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, I just remembered this post that I made. So this was on 4th August 2015. So I think 2nd August को I think Zomato was here in my college, and like this was I think years, months of pent up, bottled up emotions out there. So काफ़ी मतलब होने के बाद like 3 साल से मेरे को सीनियर्स, इनफैक्ट पीयर्स, इनफैक्ट जूनियर्स भी कहते थे लाइक कि DSL को तो भाई करनी पड़ेगी, मतलब नहीं करने का पॉइंट क्या है, मतलब वाई आर यू नॉट डूइंग इट, एंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कट जाएगा तुम्हारा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मतलब इट ऑलवेज वॉज अबाउट लाइक आई थिंक थर्ड ईयर के एंड तक तो आई यूज टू बी वेरी एंग्शियस अबाउट दिस थिंग कि मतलब यार प्लेसमेंट्स होने वाले हैं. एंड आई थिंक a certain part of me was kind of very focused कि नहीं यार मतलब जॉब तो लगेगी ही नहीं. सोच लिया था मैंने कि जॉब नहीं लगेगी, सब लोगों ने इतना बोल दिया था मेरे को कि इस चीज़ को. तो आई स्टार्ट थिंकिंग अच्छा ठीक है जॉब नहीं लगेगी तो और क्या कर सकते हैं, मतलब कॉलेज के 4 साल तो निकल गए, मतलब UPSC वगैरह देना है या क्या कहते हैं गेट की भी एग्ज़ाम पेपर ला के एक बार देखा था कि क्या होता है नहीं होता है. MBA के बारे में भी सोचा था, मैट वगैरह, GMAT, GRE, मतलब looked at all opportunities. Okay, now it wasn't like that I did not want to get into a job or something. I was also interested in running my own company. College के time में 2 companies और start किए थे before Coding Blocks as well. I was interested in those things, but it's not like कि मतलब I think subconsciously वो बस बन गया था कि जॉब तो लगेगी ही नहीं, तो इसलिए जॉब के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ वही सोचने के लिए. फिर फाइनली जब लगी आई थिंक द फर्स्ट डे थिंक, तो तब जाके वही वाली फीलिंग की लाइक सबको जाके बोलने के लिए कि मतलब
okay, I think that raw emotion, if it comes out on that video, I might say a few words which I should not. uh, but yeah, it was like, यार देख लो मतलब नहीं किया मैंने, ठीक है, मैं नहीं गया कोर्ट पे, मैं गीक्स फॉर गीक्स खोल के नहीं बैठा था, बट डज नॉट मीन कि नहीं हो सकता है, ठीक है, बट हाँ, लेट्स गेट डाउन इनटू व्हाट आर द थिंग्स आई फील, ठीक है, सो सबकी जर्नी अलग हो सकती है, सबकी जर्नी अलग अलग होती भी है, but what do I feel are things that can give you a bit of a edge over other people, and what are the things that will definitely help you, especially when we think of cracking jobs, especially if you're not so keen on DSL and competitive stuff, right? अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, लाइक वेरी नो शिट शर्लॉक काइंड ऑफ स्टफ, इज पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि कुछ लोगों को ना जॉब्स इसलिए चाहिए क्योंकि और लोगों को जॉब्स मिल रहे तो इसलिए मेरे को चाहिए, या पैसे ज़्यादा मिलते हैं इसलिए मेरे को जॉब्स चाहिए। टेक में जॉब क्यों करना है? क्योंकि मैं टेक कॉलेज में हूँ तो टेक में जॉब करना है। लाइक देयर इज़ नो रियल आंसर फॉर लॉट ऑफ पीपल टू दैट क्वेश्चन। लाइक क्या करना चाहते हो लाइफ में, राइट? बहुत ही कन्विंसिंग कोई आंसर नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि हाँ यार मतलब मेरे को अच्छी जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कि मैं एक DSLR खरीदूँ, एक बाइक खरीदूँ, एक गिटार खरीदूँ, एक लैपटॉप खरीदूँ, एट्सेट्रा। इससे बियॉन्ड लाइक कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि मतलब यार मेरे को ना मतलब दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट बनानी है, या मतलब मेरे को CSS की मतलब इतनी बढ़िया CSS लिखूँगा, खुद का फ्रेमवर्क लिख दूँगा, बूटस्ट्रैप से बेटर कुछ लिख दूँगा, या मेरे को मतलब एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में पता करना है, उसके बाद एंड्रॉयड ओएस के बारे में पता करना है, लिनक्स कर्नल के बारे में पता करना है, मेरा था जैसे पैशन था। या बैक एंड में भी मतलब डॉकर वगैरह के अंदर घुस के डॉकर का सोर्स कोड मैं जाके समझ लूँ। तो अगर नहीं है पैशन तो आई वुड से वेरी फ्रैंकली गो एंड गीक्स फॉर गीक्स स्टार्ट लो, DSA करो, दैट वे यू विल, दैट्स द ओनली होप यू हैव, एंड दैट वे यू विल गेट जॉब्स, राइट? बुरा लगता है अगर तो उस वाले प्रोसेस का बुरा लगता है, और कोई पैशन भी नहीं है लाइफ में तो फिर कुछ नहीं हो सकता लाइफ में तुम्हारा, ये रियलिटी है, ठीक है? सो इधर यू हैव फाउंड आउट समथिंग दैट यू पैशनेट फॉर, और यू जस्ट वांट द जॉब बिकॉज यू वांट द जॉब। इफ यू वांट द जॉब जस्ट बिकॉज यू वांट द जॉब, देन यू हैव टू डू लाइक यू हैव टू गेट इन टू द रैट रेस, ठीक है? लाइन में लगना पड़ेगा बाकियों के साथ, ठीक है? रेस में भागना पड़ेगा और दूसरों से तेज़ भागना पड़ेगा, एंड दैट्स वन वे। द अदर वे इज़ दिस वे, एंड दिस वे यू नीड टू हैव आइडेंटिफाइड योर पैशन। ओके, ये प्रोसेस नहीं हुआ है तो इस पूरे वीडियो का और इस सारी चीज़ों का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? सो देर मस्ट बी समथिंग ना जिसके वजह से लाइक अभी लाइक आई थिंक दीज डेज टीचिंग पीपल making these videos, that's something that I feel passionate about. So mom is just calling me since the morning, abhi I think 12:30 बज रहे हैं, and it's like खाना खाया कि नहीं खाया, तो something that makes you forget about your lunch and dinner, something that keeps you up till 3 a.m. 4 a.m. at night, and then the next morning when you wake up at 10 a.m. you feel like यार 10 बज गए यार, मतलब ये जो 3 से 10 बजे 7 घंटे जो चले गए मेरे, ये क्यों चले गए? मतलब ये नहीं जाने चाहिए थे हाथ से, सोने वाला टाइम भी मैं यूटिलाइज कर लेता किसी तरह से। सो इफ समथिंग डज नॉट कीप यू अप at night like that, something does not make you गो फॉरवर्ड लाइक दैट, तो वो वाली पैशन किसी चीज़ में तो चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, वो आर्डुइनो हो सकता है, वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, वो डेटा साइंस हो सकता है, वो ग्राफ्स विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, CSS हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट कुछ तो होगा, और वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट द नेक्स्ट थिंग आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फॉर यू टू बी एबल टू शो। तो यार देखो, जो सबसे सस्ती चीज़ है, जो सबसे बेकार चीज़ है अपनी स्किल्स दिखाने के लिए, वो है सर्टिफिकेशन, ठीक है? मगर भीड़ सारी उसी के लिए आती है। मतलब कोडिंग ब्लॉग्स के भी यूट्यूब पे वर्कशॉप्स होते हैं, लोग आते हैं, वर्कशॉप ख़त्म होने से 10 मिनट पहले सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, क्यों? वो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट का लिंक मेरे को मिलेगा, ठीक है? कर रहे हैं लोग, लाइफ बर्बाद क्या करें? मतलब सर्टिफिकेट्स लाइक लीस्ट वैल्यूड थिंग, ओके? स्किल्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन सर्टिफिकेट्स। तो एक्चुअली स्किल होना, ठीक है? स्किल है, बट देन हाउ डू यू प्रूव दैट द स्किल है? तो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लाइव डिप्लॉयड डेमोन्स्ट्रेबल प्रोजेक्ट्स विच एक्चुअली डू समथिंग गुड, ठीक है? तो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, एंड प्रोजेक्ट्स अगेन क्या है,
आपको कोई चीज़ में पैशन है और आप इस चीज़ को सफिशिएंटली परस्यू करोगे, 6 महीना 1 साल करोगे, तो आपको खुद को बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे उस चीज़ को लेकर करने के लिए। जो लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं, मैं करता हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स करते हैं, तो ऐप के आइडियाज़ अपने आप ही आते हैं। कई लोग जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं करते उनको भी ऐप के आइडिया आते हैं इनफैक्ट, ठीक है, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बेचारे, उनको पता नहीं है कैसे करना है। अब यू आर एन ऐप डेवलपर, यू आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल फील कि यार राइटर्स ब्लॉक की तरह है, मेरे को दिमाग में आइडिया नहीं आता प्रोजेक्ट में क्या करूँ। तो ठीक है, आप गूगल सर्च करो ना जाके, देयर लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन मेक, ठीक है। गिटहब प्रोजेक्ट आइडिया सर्च करो, टॉप 3 आंसर्स, दे हैव अ लिस्ट ऑफ नाइस प्रोजेक्ट दैट यू कैन मेक। आप किसी और के आइडिया के ऊपर ही प्रोजेक्ट 5-6 बनाओ, उसके बाद आपको खुद को आइडिया अपने आप ही आने लग जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स देयर। देन आई थिंक हैकाथॉन्स जो हैं, ये थोड़ा टेक स्पेसिफिक, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हैकाथॉन्स काफ़ी ना इंपॉर्टेंट है। हैकाथॉन्स 2 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इज़ दैट वो जो 24 या 48 घंटे आप बैठ के कोई चीज़ बनानी होगी, तो उस प्रेशर में ना आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीख लोगे जो आप 6 महीने में नहीं सीख रहे होगे। आपने वेबसाइट बनाया किसी हैकाथॉन में जाके, बट उन्होंने कहा कि सबमिट करने के लिए होस्ट करना पड़ेगा, तो यार वहीं 1 घंटे के अंदर ना आप सीख लोगे AWS पे होस्ट कैसे करते हैं, जबकि अदरवाइज आप 6 महीने निकाल दोगे, हर बार आप डॉक्स पे जाओगे, समझ नहीं आएगा, आप छोड़ दोगे। बट उस हैकाथॉन में आपने 1 घंटे के अंदर की किसी ना किसी तरह होस्ट तो मेरे को भाई करना ही है, नहीं तो मतलब हैकाथॉन में सबमिट कैसे करूँगा मैं अपने प्रोजेक्ट को। तो हैकाथॉन्स आर रियली गुड, दे गिव यू दैट बर्स्ट ऑफ बर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, लर्निंग एवरीथिंग इन दिस वन वीकेंड, जिसमें जिसमें हम ऐसी चीज़ सीख जाते हैं। दूसरा, इट टीचेस यू टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज काइंड ऑफ अनलेस यू हैव वर्क विथ पीपल विथ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ स्किल्स, लाइक आपके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं बन सकते अनलेस आपके प्रोजेक्ट का बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है, ऐप भी है, मे बी थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स भी यूज़ हो रहे हैं, थोड़ी AI भी है थोड़ी बहुत उसके अंदर, वो अकेले आपसे शायद नहीं बन पाएगा, जनरली नहीं पॉसिबल होता। कॉलेज के टाइम में आपके पास इतने स्किल्स हो कि ये सारे ग्राउंड एक साथ आप कवर करो, नहीं हो सकता। तो बेस्ट क्या हो सकता है कि यू वुड हैव फ्रेंड्स हु वुड बी, somebody would be doing the back end, somebody doing the front end, somebody, how would you get such friends? By attending more and more hackathons, तो धीरे धीरे ग्रुप बनती है, टीम क्रिएट होता है, who have complementary skills, who have skills जो put together you can create a great project, ठीक है। So that's there. GSOC पॉइंट मैंने यहाँ रखा है, सो देर आर अ फ्यू अदर कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो, लाइक GSOC, KD का समर ऑफ कोड होता है, और आई थिंक आउटरीची वगैरह भी होता है, बट या सम सच, आई मीन कोडिंग ब्लॉक्स का बॉस भी है, तो सम competition, some event like that where you get to work with very big names, big organizations, and for a big period of time, and getting selected is also hard for GSOC. So something like that if you do, स्पेशली GSOC मैं कहूँगा बिकॉज उसकी थोड़ी अलग ही जगह बन चुकी है, बट लाइक GSOC देयर आर अदर प्ले थिंग्स एज वेल। तो इस टाइप की चीज़ें कर लेने से क्रेडेंशियल्स तो काफ़ी बढ़ते हैं, मतलब एटलीस्ट एट फॉर एग्जांपल जोमेटो, बस इट्स अ प्राउड कंपनी, फेयरली हार्ड टू गेट इन, ओके, बट जोमेटो ऑल्सो आई सॉ, लाइक मेरा पर्सनल बायस नहीं, मतलब जो गुंजन सर थे, CTO थे वहाँ के, और दूसरे भी और टेक के लीडर्स थे, तो लोगों के रेज्यूमेज वगैरह देखते थे, पढ़ते थे, किसी के में GSOC, अच्छा इसने GSOC किया हुआ है, तो बाकी का रेज्यूमे ना ढीला लग रहा है, अच्छा GSOC किया हुआ, चलो इंटरव्यू एक राउंड के लिए तो बुला ही लेते हैं, मतलब कुछ तो किया ही होगा उसने। सो दैट्स समथिंग दैट डेफिनेटली हेल्प्स। अगेन लाइक आई सेड कि ना मैं जो रोड मैप के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपके 2 महीने 3 महीने 6 महीने वाला रोड मैप नहीं है। GSOC ही करने के लिए आपको 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है, तो एंड GSOC इज जस्ट वन पार्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई एम सेइंग। सो इफ़ यू हैव सम पैशन, यू रियली वांट टू फोकस योर टाइम ऑन दैट, यू फील लाइक कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा DSL को करने से, वो सब प्रिपेयर करने में, और आप इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करके कोई ना कोई जॉब लैंड कराना चाहते हो, तो इट इज़ फॉर सच यूज़ केस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप्स, नाउ इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू get off-campus job offers for a few reasons. So hackathons, GSOC, internships, all of these contribute to the last point, which is about networking, and I will talk about that. But internships में ना क्या है, 2 तरह के इंटर्नशिप्स होते हैं। एक वो होता है जहाँ पे कंपनीज़ में ना बहुत सारे इंटर्न्स को ले आते हैं, और वो इंटर्न्स कंपनी में ना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो सैमसंग में इंटर्नशिप में जो लोग जाते हैं, वो लोग उनका मिस्टर इंटर्न, मिस इंटर्न होता है, उसके बाद नाच गाना होता है, ठीक है, लोग डांस करते हैं, तो ऐसे इंटर्नशिप का कोई पॉइंट नहीं होता है। और भी कई कंपनीज होते हैं जहाँ पे लाइक इंटर्नशिप वाले लोग सारा दिन फुटबॉल खेलते हैं बैठ के, ठीक है। इंटर्नशिप्स आई वुड सजेस्ट यू शुड डू एट अ स्मॉल कंपनी, एट अ स्टार्टअप, जहाँ पे ना आप
को रगड़ रगड़ के आपसे काम करवाया जाएगा, मतलब आप इतना काम करोगे उस इंटर्नशिप के अंदर ना, तो आपको एक जॉब की एक्सपीरियंस हो जाएगी पूरी। इनफैक्ट मेरा मन भर गया था कि मैं जॉब करना नहीं चाहता कॉलेज के बाद भी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि यार 3 इंटर्नशिप्स कर लिए मैंने, 3 अलग अलग छोटे कंपनी में, बड़े कंपनी में, ठीक है, इसलिए कि यार देख लिया जॉब क्या होता है, मतलब ऐसे 24 घंटे ऐसे लोगों के साथ ही काम कर रहा था जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं, कोई 5 साल एक्सपीरियंस, कोई 10 साल एक्सपीरियंस, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ही मिलकर मैं टीम में काम करता था। Cube26 वॉज अ कंपनी, इट वॉज अ स्मॉल स्टार्टअप, वी मे वर्कड ऑन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स देयर। तो मैंने देखा कि छोटे स्टार्टअप कैसे काम करती है। देन आई वर्कड एट माइक्रोमैक्स वॉज अ बिग कंपनी बाय दैट टाइम, एंड दे यूज्ड टू मेक मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स। वहाँ पे भी देखा कि यार बड़ी कंपनी भी कैसे काम करती है। तो यू नो इंटर्नशिप्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, एंड इंटर्नशिप्स पे आप बेटर चीज़ें सेल कर सकते हो इन योर रेज्यूमे, क्योंकि इंटर्नशिप में आपने किसी बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया होगा जिसका इम्पैक्ट बड़ा हुआ होगा, रादर दैन समथिंग दैट यू कैन डू पर्सनली. Of course, at GSOC also you could have worked on a big project. GSOC is another way in which you could have worked on a big project. Similarly, at an internship you could have worked at a big project. Now, I sit at a job interview and I tell कि यार मतलब मैंने ना एक फ़ोन की ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम किया है जो मेरा लिखा हुआ कोड 10 मिलियन लोगों के फ़ोन के होम स्क्रीन पे चल रहा है। तो यार ये चीज़ बोलना कॉलेज में मेरे लिए पॉसिबल तभी है ना, मैं तो जाके 10 मिलियन लोगों को फ़ोन नहीं बेच सकता, तो आई कैन वर्क विद अ प्लेस विच सेल्स फोन्स इन मिलियन, सो दैट आई कैन राइट कोड फॉर दैट। तो ये प्लेटफॉर्म एक इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कर सकती है, एंड दैट्स वाई हैविंग गुड सॉलिड डेव इंटर्नशिप्स, नॉट वंस वेर यू प्ले फुटबॉल, is I think very important, and it builds your profile for something in this direction. Some of the hackathon, GSOC and internship thing is यार networking and personal contact ना बड़े important है। तो मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी Cube26 में, और वो कैसे लगी थी कि किस दिन मेरे को फ़ोन आया, कोई कहता है कि यार मैं सुमित बोल रहा हूँ। मैंने कहा सुमित कौन? कहते हैं तेरे कॉलेज में सीनियर हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहते कि मैंने सुना तो एंड्रॉयड पे कुछ कुछ करता है। मैंने कहा कुछ कुछ मतलब तो कहते कि मैंने सुना तो साइनोजन मॉड पे काम करता है। मैंने कहा कि हाँ मतलब किया हुआ है। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था कि मतलब कितना बोलूँ कि करता हूँ, मतलब ऐसे चौड़े बोल दूँ कि हाँ भाई को सब आता है, बट ठीक है। सो इधर एक काम करेगा, मेट्रो पकड़ के हॉस्कास आ जा, ठीक है, कॉल समबडी, एंड आई वेंट देयर, एंड वहाँ पे ऑफिस में जाके काफ़ी बढ़िया है, मतलब एटमोसफेयर मेरे को लगा कि यार वहाँ पे ना फ़ोन वोन ना ऐसे मदरबोर्ड पे लगे हुए थे, मतलब फ़ोन का ना स्क्रीन नहीं लगा हुआ, स्क्रीन अलग से खुला हुआ है, मदरबोर्ड ऐसे कई सारे फ़ोन वोन ऐसे फॉर्मेट हालत में पड़े हुए थे, टेस्टिंग डिवाइसेस थे, कई सारे फ़ोन ऐसे थे जो कि इस कंपनीज़ के थे, पैनासोनिक के, माइक्रोमैक्स के, जो अब तक लॉन्च नहीं हुए। तो ऐसा एटमोसफेयर, मतलब टेबल पे ये सब सामान देख के मेरे को लगा यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं अपना लैपटॉप लेके ही गया था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यार मतलब ऐसे हमें ना लॉन्चर के अंदर ऐसे करना है कि ऐसे दो फिंगर से ना ऐसे ऊपर करेंगे तो कुछ लॉन्च हो जाए, गूगल होम टाइप का कुछ लॉन्च हो जाए, गूगल सर्च टाइप का, ऐसे नीचे करेंगे ना तो कैमरा लॉन्च हो जाए इस तरह से, ठीक है, और डबल टैप करेंगे तो टॉर्च खुल जाए। तो मैंने कहा अच्छा इस टाइप की चीज़ मैंने ना साइनोजेन मोड पे करी हुई है, कैसे करते हैं इस टाइप की चीज़ मेरे को पता है। तो उन्होंने कहा फ़ोन ऑफ हो तो भी डबल टैप चल जाए। मैंने कहा हाँ इस टाइप की चीज़ भी करी हुई। तो उन्होंने सुन के थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि दे हैड पीपल, दे न्यू पीपल हो जो ऐप लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं, बट कर्नल के ऊपर काम करना पड़ता है अगर आपको स्क्रीन ऑफ के टाइम पे स्क्रीन के ऊपर टैब डिटेक्ट करना है वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ठीक है, आई विल टॉक अबाउट द स्टोरी लेटर ऑन इन सम अदर वीडियो, क्योंकि डाइग्रेशन हो जाएगा काफ़ी बड़ा, बट सो दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मैं एंड्रॉइड के ऊपर काम करता था, फेसबुक पे कभी कभी पोस्ट करता था, तो वो कोई जानता था, वो कोई और जानता था, वो किसी सीनियर से बात करता था, उसको इसलिए थ्रू एंड थ्रू ऐसे पता चला, तो उसने मेरा फ़ोन नंबर भी ऐसे 5 लोगों के थ्रू जाके लिया, और ऐसे मेरी यहाँ पे जाके लगी इंटर्नशिप। उसके बाद जब मैं क्यूब में काम करता था, तो क्यूब के क्लाइंट था माइक्रोमैक्स, तो हम लोग डेमो वगैरह देने के लिए एक आध बार मैं गया था। जनरली तो यार मतलब कंपनी के CEO वीओ वो जाते थे डेमो वगैरह देने के लिए, बट एक आध बार मैं गया था, और मतलब इसकी ऑफिस में, माइक्रोमैक्स की ऑफिस में, तो वहाँ राहुल शर्मा हु वाज वन ऑफ द फाउंडर्स, और फिर सौरभ हिज कज़िन हु टू वर्क ऑन प्रोडक्ट, तो उन्होंने कुछ मेरे डेमो के बारे में कुछ कुछ पूछा, पता किया। तो एक बार वहाँ सौरभ जो थे उन्होंने मेरे साथ कैफ़े में आके अलग से मिला। फिर ही सेट कि यार तू माइक्रोमैक्स में काम करेगा, हम ना कुछ नया कुछ कर रहे हैं, हम यू के एक नया फ़ोन का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, इस टीम में ना 4-5 लोग ही हैं, नया फ़ोन का टीम है। तो आई जॉइन दैट एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई थिंक नॉर्थ इंडिया का मैनेजर या ऐसा कुछ था फॉर अमरिंदर ढालीवाल करके, सो ही वाज देयर, एंड ही वाज देयर फॉर आई थिंक
करियर 10-15 years एट SBI एंड ऑल, IIM से MBA वगैरह किए हुए थे, वेरी एक्सपीरियंस्ड, मतलब उनका बेटा बेटा स्कूल वूल में होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो मच मोर एक्सपीरियंस एंड मी। तो वो थे आई थिंक चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर थे। उसके बाद मतलब एकदम टॉप टॉप लोग, जो आई थिंक ओला के मीडिया के हेड थे, वो आई थी यू का मीडिया हेड बनने के लिए। तो एकदम टॉप लोग की टीम थी, उसमें से मैं था। एंड आई वाज, मेरे को कहा कि यार तुम ना डेवलपर कम्युनिटी रिलेशंस और हमारा यू का जो फोरम है, ये सारी चीज़ें तुम देखो, ठीक है, तुम कम्प्लीटली देखो, और साइनोजन के साथ और माइक्रोमैक्स के साथ बीच में बातचीत होगी, ये तुम देखो पूरा, ठीक है। एंड इट वॉज अ बिग डील, लाइक साइनोजन उस टाइम पे वॉज लाइक अ यूनिकॉर्न काइंड ऑफ कंपनी, $1 billion वैल्यूएशन की कंपनी। यहाँ माइक्रोमैक्स इंडिया की टॉप फ़ोन सेलर थी उस टाइम पे, एक्चुअली सैमसंग Xiaomi वगैरह से ज़्यादा माइक्रोमैक्स के बिकते थे उस टाइम पे फ़ोन। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 और 14 आई थिंक। तो आई वॉज द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू कंपनीज, बिकॉज साइनोजन मॉड पे मैं ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर रह चुका था। यहाँ दिल्ली में मैं रहता तो माइक्रोमैक्स ऑफिस में भी जा सकता था। तो एक खटारा सा मारुति 800 था पापा का, वही लेके मैं जाता था गुड़गांव चला के गाड़ी। तो कॉलेज जाना उसके बाद कम होने लग गया और ऑफिस जाना ज़्यादा चलने लग गया। तो दैट ऑल्सो हैपेंड एज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है। माइक्रोमैक्स में मैंने अप्लाई नहीं करी थी इंटर्नशिप के लिए। देन सो दैट हैपेंड। उसके बाद लाइक आफ्टर तो कॉलेज में ना मेरी जब प्लेसमेंट हुई थी, तो फर्स्ट डे मेरी जोमेटो में प्लेसमेंट हुई थी। एंड इंटरव्यू गुंजन सर ने लिया था, वो CTO है जोमेटो में। एंड मैनी ईयर्स लेटर, 3 साल कोडिंग ब्लॉक्स चलाने के बाद, मैं एक बार जोमेटो गया था, एक एंड्रॉयड के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस था, उसका टॉक देने के लिए। तो टॉक देने के लिए गया था, तो वहाँ होस्ट वो जोमेटो के ऑफिस के कैफेटेरिया में हुआ था। तो जोमेटो बस ऐसी होस्ट था उस टॉक का, और कुछ कुछ जोमेटो के इंजीनियर्स भी थे जो टॉक दे रहे थे। तो उसके बाद ना गुंजन सर वहाँ थे, तो उनसे बात हुई। तो मैंने ऐसे ही जाके बोला कि मतलब आप शायद पहचानोगे नहीं, 5 साल 4 साल पहले की बात है, बट आप कॉलेज में आए थे इंटरव्यू लेने के लिए प्लेसमेंट के टाइम पे। तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा याद हो गया था कि तुम वही हो, तुम साइनोजन मॉड वॉड पे काम करते थे, ओपन सोर्स लिनक्स वगैरह के ऊपर काम किया होता। मैंने कहा हाँ हाँ वही वही। तो उनसे बात उन्होंने कहा यार एक काम करेगा, मंडे को आकर मिल मेरे से। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मंडे को आकर मिलते हैं। तो 2-3 दिन बाद, आई थिंक फ्राइडे को था, तो मैं मंडे को जाकर मिला। तो फिर उन्होंने बोला आज कल क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे कोडिंग ब्लॉक्स के स्टूडेंट्स हायर करने का जोमेटो में आपको ऐसे। तो उसकी भी बात हुई। फिर कहते कि यार तुम आ जाओगे। मैंने कहा मतलब कैसे। कहते कि नहीं मतलब एंड्रॉयड टीम में टीम लीड वगैरह टाइप पोजीशन पे। तो मैं इनिशियली मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैं 3 दिन आ जाता हूँ हफ्ते में, क्योंकि वहाँ क्लासेस भी चल रहे हैं मेरे कोडिंग ब्लॉक्स में। तो इस तरह से ज्वाइन करता हूँ, तो बाकी आगे सो ended up being there for 1 year. Great experience, but again there's also I think personal contact. Again, I did not apply to Zomato, like jobs.zomato.com पे जाके application डाला, not like that. Okay. uh, and then I think now that I'm here at Target, so here also, so my manager here at Target, Abhishek, he's the person to whom I reported when I was working at Micromax. तो Micromax में मैं रिपोर्ट करता था अभिषेक को ही। तो अब वो बहुत पहले की बात है, अगेन 4 साल 5 साल पहले की बात है, आई थिंक 6 साल पहले की बात है शायद से। 6-7 साल, हाँ 6 साल पहले की बात है, क्योंकि कॉलेज में था सेकेंड ईयर में। और अब हाँ, तो ही हैज़ बीन सेइंग लाइक 1 साल से कि यार यहाँ टारगेट में आ जाओ, हमें यहाँ लीड इंजीनियर एक चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं वगैरह। तो फाइनली लाइक कोविड वोविड वगैरह का भी सीन हुआ, एंड देन घर से ही काम वाम करना है। वहाँ उनके ऑफिस बैंगलोर में है, ये आई एम स्टिल वर्किंग फ्रॉम दिल्ली देयर। एंड इवेंचुअली बना कुछ अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वर्किंग एट अ टारगेट। अगेन दिस इज समथिंग दैट हैपेंड आउट ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई सक्सेसफुल प्लेसेस दैट आई स्टार्टेड ऑफ जॉइंड कोडिंग ब्लॉक्स ऑल्सो। पर्सनल कॉन्टैक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्रतीक आई न्यू इन कॉलेज, प्रतीक न्यू मुन्ना भैया, संदीप भैया, उनसे जाके बात करी थी। ठीक है, जो पूरी टीम इधर बनी है एट कोडिंग ब्लॉक्स, मोस्ट ऑफ द अर्ली पीपल इन द टीम वेर पीपल आई गॉट ऑन बोर्ड एज people who I knew personally. So it definitely helps. I have cleared a lot of interviews and I have ended up not going to those jobs. I think most of my successful career growth has happened out of networking with people at one place, helping in the next place, then networking with people at that place, helping in the next place, and personal contacts. So that's something that's going to help. So going to hackathons gets you personal contacts. Go to hackathons, talk to the judges, stay in touch with them, टॉक टू द मेंटर्स हु कम टू द हैकाथॉन, स्टे इन टच विद देम। जीसॉक करते हो तो जीसॉक का जो मेंटर होगा आपका, जनरली जीसॉक में सारे ऑर्ग्स के मेंटर्स ना काफ़ी एकदम मतलब
हॉट शॉट लोग होते हैं इंडस्ट्री के, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के एडमिन्स होते हैं, या बड़े बड़े कंपनी में बहुत ही बड़े बड़े हाई हाई पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, या बहुत ही बड़े से किसी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के मतलब हेड वेड होते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ घूम फिर के आती रहती है, ठीक है। और इंटर्नशिप्स आप करोगे तो भी कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। तो किसी के साथ कॉन्टैक्ट बनता है ना, तो वो बंदा किसी और कंपनी में जाता है, फिर वो आपको फ़ोन करके कहता है यार मैं ना नया कंपनी में आया हूँ, यहाँ पे ना ओपनिंग है यार, तू आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट्स हाउ इट ऑल थिंग्स हैपन। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ गिव्स यू एन आइडिया, आई थिंक मोर कॉन्क्रीट वे कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। इस टाइप का कुछ रोड मैप भी आई थिंक आई कैन प्रोबेबली क्रिएट। यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस एटलीस्ट ऑन द कमेंट्स एंड ऑल ऑन दिस वीडियो, तो वो आप पूछ के रखोगे। थिंक आई विल हैव अ मोर क्लियर FAQ काइंड ऑफ थिंग इन माई माइंड कि अच्छा ये चीज़ें लोग पूछते हैं, उसके हिसाब से मैं आंसर कर सकता हूँ। बट होपफुली दैट आंसर्स सम ऑफ योर क्वेश्चन, होपफुली दैट गिव्स यू एन आइडिया दैट हाँ DSL वगैरह नहीं अगर आपको करना है, यू नो, बट आपको डेव साइड में ही सिर्फ फोकस करना है, तो देन हाउ कैन यू बिल्ड अ करियर? दैट्स डेफिनेटली पॉसिबल। मतलब माई सेल्फ आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी सिमिलर टू दैट। मेरी खुद की कॉलेज के टाइम की एक फ्रेंड सर्कल है, हम टीम OSC कहते थे अपने आप को। तो हमारा एक ग्रुप था, हम लोग हैकाथॉन्स में साथ में जाते थे 2013 से लेके 2016 तक। इंडिया में जितने हैकाथॉन्स हुए हैं उन सब में टीम OSC 1 to 3 किसी ना किसी रैंक में आई है, ठीक है। दैट वाज दी कहर ऑफ टीम OSC एट दैट टाइम। तो ऐसी टीम्स बनानी पड़ती है, लोगों को ग्रुप बनाना पड़ता है, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, टीम OSC वगैरह भी लोग थे, तो वी वर ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल एट टीम OSC वर द सेम काइंड ऑफ पीपल। GFG, कोड शेफ, लीड कोड टाइप ऑफ स्टफ नहीं करते थे, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें करते थे। एंड यू नो everybody is doing really great. So there is you know, Prempal, who was my junior, worked with him at Zomato. He's now at Hotstar. There is Naman ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो PMO ऑफिस की जो एंड्रॉयड ऐप है वो उसने बनाई है, ठीक है। डाउटनट करके कंपनी है, बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो डाउटनट के एंड्रॉयड लीड है अभी नमन। और भी लोग हैं सब, उमेर वॉज देयर विद मी, तो उसने तो फाइनली उसके बाद MS किया है, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एट यूट्यूब। So all of these people, I think at least at the college level up till the first opportunity, they were all very much like this, मतलब बैठ के DSL को घिसना वगैरह नहीं करते थे। So it's definitely possible. If you have any more questions about this direction of thinking, please feel free to ask those questions. I will love to give answers to those, and hopefully come and meet you again with some other new exciting topic another day. Thank you.